क्या टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम के ऑपरेशन के बाद मरीज को दोबारा कॉर्ड टीथरिंग की शिकायत हो सकती है? ये एक यूट्यूब पे कमेंट आया है, उसको अब मैं तफसील से डिस्कस करूंगा। ये कहते हैं कि मैं गुजरात इंडिया से हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, बचपन में मेरा टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम का ऑपरेशन हुआ था और अब मुझे यूरिन की शिकायत है। कमर में दर्द नहीं होता, टांगों का मसला नहीं है, लेकिन पेशाब रुक रुक के आता है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कॉर्ड टीथर्ड है। तो क्या दोबारा ऑपरेशन करने से ये ठीक हो जाएगा? जो कंडीशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ये रीटीथरिंग होती है। ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑपरेशन के बाद उस जगह पे एडिशंस बनती हैं। जैसे किसी बंदे को कोई चोट लगती है या कहीं पे कोई जख्म बनता है तो वहां पे एक स्कार बनता है। इसी तरह जब ऑपरेट होता है तो बाज़ मरीजों में वहां पे एडिशंस बन जाते हैं। उन एडिशंस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह रिलीज नहीं हो पाता और वहीं पे स्टक रह जाता है। इसको रीटीथरिंग बोलते हैं। अब रीटीथरिंग जिन पेशेंट्स में होती है उन पेशेंट्स के अंदर टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम की बाज़ औक़ात सर्जरी की जरूरत पड़ती है, स्पेशली उस वक्त जब पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हो, जैसे कि आपने बताया कि आपको यूरिन का मसला आ रहा है। अब आपके केस में आपकी क्यूरी इस पे ये है कि क्या ऑपरेशन से ये चीज ठीक हो जाएगी? बिफोर मूविंग ऑन टू योर क्यूरी, मैं एक चीज इस पे एड्रेस करना चाहूँ। टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम आज के दौर में और आज से 30 साल पहले के दौर में सर्जरी में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले जमाने में माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी, गैजेट्स इतने अच्छे नहीं थे, आलात पुराने थे और उस वक्त जो था नेकेड आई से काम किया जाता था क्योंकि माइक्रोस्कोप होती नहीं थी, इवन बड़े अस्पतालों में भी नहीं थी। आजकल के दौर में ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है, इंतहाई हाई मैग्निफिकेशन है, हमें 10x मैग्नीफाई उस पर नजर आता है। दूसरे नंबर पे इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है, जिसका आज से 30 साल पहले तक कोई कंसेप्ट नहीं था। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि एक एक मिनट जब आपकी ऑपरेशन हो रहा होता है तो आपकी नसों को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि अगर कोई नस कटे या कोई नस डैमेज होने लगे तो हम वहां पे रुक जाएं। अब ये चीज रूटीन में होती है। इसके अलावा एंडोस्कोप्स अवेलेबल हैं, कुछ जदीद तरीन इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो कॉर्ड को डीटीथरिंग में बहुत मदद देती है। फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्योंकि माइक्रो सर्जरी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है। अब आपने पूछा है, इसीलिए आजकल जो कॉर्ड टीथरिंग सर्जरी की जा रही है, जो टीथर्ड कॉर्ड को रिलीज किया जा रहा है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम कराने के 3 से 6 महीने के बाद पेशेंट की एमआरआई करा के देखते हैं कि क्या स्टेटस, और हमें उससे पता चल जाता है कि कॉर्ड रीटीथर तो नहीं कर रहा। क्योंकि जो कॉर्ड रीटीथर करता है या दोबारा फंसता है, जैसे कि आपके केस में हुआ है, तो वो पहले 3 से 6 महीने में ही उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और आपको भी आते रहे होंगे जिनको आपने ला इल्मी की वजह से इग्नोर किया। अब आपका सवाल ये है कि अगर इस स्टेज पे आपका ऑपरेट किया जाता है तो क्या आपका यूरिन का मसला सही होगा? आपकी तरह का एक पेशेंट मैंने तकरीबन साल पहले ऑपरेट किया था। उसको बहुत अरसे से ये टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम का प्रॉब्लम था और उसके यूरिन का मसला था जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ऑपरेट के 3 मंथ्स के बाद उसको यूरिन पे पार्शियल कंट्रोल आया, जिसके बाद हमने उसकी स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रीटमेंट स्टार्ट की। उसकी हमने यूरोडायनामिक स्टडीज कराई और यूरोलॉजिस्ट के मशवरे से आगे ट्रीटमेंट को लेके चले हैं। ऑपरेशन से लेके कंप्लीट रिकवरी तक 6 महीने लगे, लेकिन अब उस बच्चे का यूरिन कंट्रोल आ चुका है, वो अपनी लाइफ में वापस है। तो इसलिए अगर आप टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम की सर्जरी करा रहे हैं तो इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अपने सर्जन से ये जरूर डिस्कस कीजिएगा कि सर्जरी के दौरान वो क्या जदीद तरीन आलात इस्तेमाल करते हैं। सवाल पूछना आपका हक है और आप तफसील से अपने सर्जन से ये चीजें जरूर डिस्कस कीजिएगा। टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम में मरीजों को एक और मसला होता है, कॉर्ड टीथरिंग की वजह से, स्पेशली वो मरीज जिनका पहले ऑपरेट हो चुका है, उन मरीजों में कमर भी बाजू का टेढ़ी होती है, जिसे स्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। वो एक्सरे पे नजर आती है। इसलिए अगर टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम की रीडू सर्जरी है, जैसे एक मरीज में पहले हो चुकी है, जैसे कि आपके केस में था, तो उनमें पहले हम मरीज का सीटी स्पाइन भी करा के देखते हैं कि कहीं कमर टेढ़ी तो नहीं है, ताकि अगर कमर टेढ़ी हो तो उसे भी साथ में एड्रेस कर दें, क्योंकि मरीज का बार बार ऑपरेशन कराना मरीज के लिए पॉसिबल नहीं होता। टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम की सर्जरी आज के दौर में जदीद है, महफूज है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम और स्पाइन के बाकी मरीजों का जदीद तरीके से इलाज करता हूँ जहाँ पे इंडिकेटेड हो। आप मेरे से मशवरा करना चाह रहे हैं तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है, या आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू गेट बैक टू यू।